हेलो 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 किचन 123 में आज बन रहा है भिंडी गोश्त। यहाँ पे मेरे पास बकरे का गोश्त मौजूद है और इसके साथ मैं भिंडियाँ ऐड करके और शोरबे वाला सालन तैयार करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है और चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे भी चाहें, जिस भी तरह खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो उसके लिए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आधा किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया हुआ है, हड्डी समेत, कोई भी हिस्सा आप ले सकते हैं। आधा किलो ही मैंने भिंडियाँ ली हैं। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसिस की सूरत में काटा हुआ है। दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हुई हैं। एक को मैंने काट लिया है और 2 को इस तरह साबुत रहने दिया है। और यहाँ पे आधा कप तेल मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं। 2.5 चाय का चम्मच नमक का है। 2.5 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। ऑयल डालती हूँ मैं प्रेशर कुकर में और पहले भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी और मटन को हम बाद में पकाएंगे। आधा किलो ताज़ा भिंडियाँ मैंने ली हुई हैं। ताज़ा भिंडी की ये पहचान होती है कि ये हर तरफ से सब्जी होती है, तो अगर ये पुरानी हो जाए तो यहाँ से ये काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की भिंडियाँ आप ना लें। और इसको मैंने काटा इस तरह है कि इसको साबुत रहने दिया, सिर्फ इसके जो किनारे हैं उनको इस तरह से काट लिया। मज़ीद मैंने इनको छोटा नहीं किया है। पहले मैं ऑयल डालती हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। आधा कप ये ऑयल है। स्लाइस की हुई प्याज इसके अंदर चली गई। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको कुक करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 खाने का चम्मच है भर के, ये तमाम खुश्क मसाला जात, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। टमाटर चले गए 2 अदद कटे हुए। हमने इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, ये भुना हुआ नहीं होता इस रेसिपी के मुताबिक। तो इसलिए मैं ज़्यादा भुने बगैर ही इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जा रही हूँ। और अब इसके अंदर ये गोश्त डाल रही हूँ। एक हरी मिर्च जो मैंने काटी हुई है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। अब 3 कप पानी मैं डाल रही हूँ। ढक्कन बंद करके प्रेशर लगा के इसको पकाते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि कितने मिनट में गला। प्रेशर कुकर में मैंने मटन को पकाया है और अब इसको मैं देगची में शिफ्ट कर रही हूँ। 20 मिनट में मटन मुकम्मल तौर पे गल चुका है और पानी इसका ज़्यादातर खुश्क हो गया है। करें जैसे ये देखिए मटन की बोटी आसानी से टूट रही है। खा के मैंने चेक कर लिया। अब चूल्हा जला के इसके अंदर ये जो भिंडियाँ हमने शुरू में फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड करूँगी।
इसके अंदर भी काफ़ी ऑयल है। अब 2 कप पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि भिंडियाँ अभी कच्ची हैं, इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाकर क्रिस्प नहीं करना, वो चिप्स की तरह हो जाएंगी, वो सालन की तरह नहीं लगेंगी। 2 साबुत हरी मिर्चें ये भी इस वक्त डाल देती हूँ। ढक्कन लगा के पकाती हूँ और आपको बताती हूँ कि साबुत भिंडियाँ कितनी देर में गली। 10 मिनट दरमियानी आंच पर 2 कप पानी के साथ मैंने भिंडियों को पकाया है और ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हरी मिर्च भी थोड़ी नरम हो गई है। भिंडियों का गलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गल चुकी है, क्योंकि साबुत है, लेकिन फिर भी एक नरम सब्ज़ी है, आराम से गल जाती है। इसके अंदर इस तरह शोरबा है, पतला पतला शोरबा है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसका काफ़ी पतला सा शोरबा मज़ीद बनाना चाह रही हूँ। गर्मियों की दोपहरों में इस तरह पतले शोरबे वाले सालन बहुत अच्छे लगते हैं। करीबन आधा कप पानी मैंने इसमें और ऐड किया है और ये 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये 1/4 कप जितना हरा धनिया काट के डाल रही हूँ। इसकी एक अच्छी खुशबू आएगी। देखिए भिंडियों को मैंने इतना नहीं पकाया कि ये टूटकर बिल्कुल घुल जाए। इसकी शक्ल अभी भी इसी तरह से अच्छी फॉर्म में मौजूद है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे गली हुई भी हैं, कच्ची नहीं है ये। तो ये हमारा ज़बरदस्त भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। प्लेटर में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ तैयार है ज़बरदस्त किस्म का भिंडी गोश्त। शोरबे वाले सालन तो नान के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो ये रहे मेरे गर्मा गर्म नान और भिंडी गोश्त का मज़ेदार सालन। शोरबे वाला है, नान के साथ बहुत लुत्फ देगा। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।